Good morning students. Today we are going to deal with the topic that is vitamins and minerals. So first we will deal about the vitamins. So here are some points regarding the vitamins. Vitamins are made up of carbon, hydrogen and oxygen. तो ये vitamins किस चीज़ से बने? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके मेन कंपोनेंट्स है, इससे विटामिन्स बने हैं. Vitamins are called micronutrients because they are needed in only very small quantities. तो ये विटामिन्स जो है अपने बॉडी में इसकी जो नीड है वो बहुत कम अमाउंट में नीड है, इसलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा गया है. They also have chemical name but they are usually referred to by letters. तो ये जो विटामिन्स के कुछ केमिकल नेम्स भी है जो हम आगे पढ़ेंगे. हेयर इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ विटामिन्स. तो विटामिन्स के क्या फंक्शंस हैं? विटामिन्स आर एसेंशियल टू द बॉडी टू मेंटेन हेल्थ. तो अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा नीडेड है. टू हेल्प प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस सच एज बेरी that is weakened muscles, heart, nerves and digestive system and rickets that is softening of the bones. तो ये कुछ डिजीज़ है जैसे कि कोई इस विटामिन्स के डेफिशिएंसी के कारण कुछ डिजीज़ेस कॉज हो सकते हैं. तो वो डिजीज़ेस ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन्स नीडेड है. जैसे कि बेरी हो गया जो कि वीकेंड मसल्स है, मसल्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, हार्ट को, नर्व्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को. और रिकेट्स ये भी एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि विटामिन्स के डेफिशिएंसी के कारण कॉज हो सकता है, जिसमें बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है, बोन्स जल्दी ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं. सो टू प्रिवेंट दिस डिजीजेस विटामिन्स आर वेरी मच एसेंशियल टू आवर बॉडी. टू रेगुलेट द रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स. तो जो बॉडी सेल्स है जो कि डेथ हो चुका है या फिर रिपेयर हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए, उसको फिर से एक्टिव सेल्स बनाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए एंड टू रेगुलेट दीज सेल्स विटामिन्स आर एसेंशियल. टू हेल्प कॉम्बैट द एजिंग प्रोसेस. तो जो भी सेल्स है या फिर जो भी अपने स्किन है, टिश्यूज़ है, उसके प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए विटामिन्स नीड है. टू हेल्प टू प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीज एनर्जी इन दी बॉडी. तो कार्बोहाइड्रेट्स ये सारी चीज़ को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उसको रेगुलेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को अगर रेगुलेट किया जाता है तो ये क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है अपने बॉडी में. सो दीज आर दी मेन फंक्शंस ऑफ दीज विटामिन्स, दैट इज़ टू मेंटेन हेल्थ, टू प्रिवेंट द डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीज सच एज बेरी रिकेट्स, to repair the body cells, to maintain the aging process, to help in energy in the body through the carbohydrates. So these are the functions of vitamins. Here are some categories of vitamins. It is divided into two categories, that is water soluble and fat soluble. So water soluble, under the water soluble it comes vitamin B and vitamin C. Under fat soluble it is vitamin A, D, E and vitamin K. So here are the difference between water soluble and fat soluble. So water soluble cannot be stored in body, regularly supply is needed. तो water soluble यहाँ पे दो differences दिए हैं water soluble vitamins में और fat soluble vitamins में. फर्स्ट पॉइंट ये है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, तो इसका जो है रेगुलर सप्लाई मीन्स डेली रिक्वायरमेंट्स नीड है. और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी एंड रेगुलर सप्लाई इज़ नॉट नीडेड. तो ये जो फैट सॉल्युबल है ये फैट में स्टोर रहते हैं और जब नीडेड है या फिर डेली एनर्जी के प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल है, तो इसका रेगुलर सप्लाई भी नीडेड नहीं है. सेकेंड इज़ एक्सेस इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, नो डेंजर ऑफ टॉक्सिक लेवल. तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, इसके कारण तो कोई भी डेंजर टॉक्सिक अपने बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर सकता है. लेकिन फैट सॉल्युबल जो है वो सॉल्युबल फैट में सॉल्युबल रहने के कारण और ये स्टोर बहुत दिन तक स्टोर रहने के कारण ये क्या है, लार्ज अमाउंट में अगर स्टोर रहता है तो ये टॉक्सिक प्रोडक्शन कॉज कर सकता है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज अनस्टेबल टू हीट एंड लाइट लीच इनटू कुकिंग लिक्विड्स.
फैट सॉल्युबल फेयरली स्टेबल एट नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर। तो ये जो वाटर सॉल्युबल है, आप जब अगर नॉर्मल टेम्परेचर भी है या फिर कुक जो भी हीट, अगर हीट प्रोडक्शन हीट उनको दिया जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल जो है ये स्टेबल रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में भी। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द वाटर सॉल्युबल एंड द फैट सॉल्युबल। सो वाटर सॉल्युबल कैनॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, बस फैट सॉल्युबल कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, एंड वाटर सॉल्युबल vitamins are excreted in urine, but fat soluble vitamins are stored in the body for a longer time, and it can cause toxic effect also. Next, water soluble vitamins can change into liquid form, but fat soluble are unchangeable. They will be in stable state even in the normal temperature. Here is the vitamin A. Vitamin A has two forms, that is retinol and beta carotene. तो यहाँ पे दो फॉर्म्स है विटामिन ए का, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन। तो रेटिनॉल जो है ये नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स कंसर्न विथ रेटिना ऑफ द आई ओनली फाउंड इन एनिमल फूड्स। तो रेटिनॉल का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो है रेटिना से एसोसिएटेड है, इसीलिए इसको रेटिना जो है आई में प्रेजेंट रहते हैं, इससे एसोसिएटेड रहने के कारण इसको रेटिनॉल कहा गया। और ये किस में फाउंड होता है, बस एनिमल फूड में, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, ये सारी चीज़ में रेटिनॉल प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, बीटा कैरोटीन इज़ अ प्लांट सोर्स। रेटिनॉल जो था वो एनिमल सोर्स था, और बीटा कैरोटीन जो है वो प्लांट सोर्स है। इट इज़ प्रेजेंट विथ क्लोरोफिल इन प्लांट्स कन्वर्टेड टू विटामिन ए इन दी गट वॉल। तो ये जो बीटा कैरोटीन है ये जो क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट रहते हैं उसमें ये प्रेजेंट रहेगा, और जैसे ही आप कंज्यूम करते हो तो ये आपके स्टमक में जैसे ही जाता है ये विटामिन ए में चेंज होता है। सो दीज आर द फॉर्म्स रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन। रेटिनॉल इज़ फाउंड इन एनिमल सोर्स and beta carotene is found in plant source. Next, here we will see the functions of both retinol and beta carotene. तो functions भी है, sources भी है। फंक्शंस के इसके रेगुलेट्स ग्रोथ, प्रमोट्स हेल्दी स्किन। तो ये जो रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन दोनों क्या करते हैं, जो भी ग्रोथ है, सेल्स के ग्रोथ है, बॉडी में ग्रोथ है, ये सारी चीज़ को क्या करता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, और स्किन को हेल्दी बनाता है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी टिश्यूज़ को मेंटेन करेगा। हेल्प्स आई अडेप्ट टू डिम लाइट। तो जो जिसको भी लाइट एकोमोडेशन में लाइट प्रॉब्लम है, डिम लाइट में अडेप्टेशन नहीं हो रहे हैं, तो वो सारे पर्सन्स के लिए भी हेल्पफुल है, और नॉर्मल पर्सन के लिए भी आई के मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल है। और इसके सोर्सेस मींस रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन कहाँ से आपको पाए जाते हैं, कौन से सोर्सेज से। जैसे रेटिनॉल हो गया कोल्ड लिवर ऑयल, लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, हैरिंग्स, एग यॉक। बीटा कैरोटीन इज फाउंड फ्रॉम डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैरेट्स, डीप ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिसमें आपको रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। Here are the effects of deficiency. अगर रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन डेफिशिएंट हो गया आपके बॉडी में, रेटिनॉल और विटामिन बीटा कैरोटीन में ओवरऑल जो है विटामिन ए की अगर कमी हो गई आपके बॉडी में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फर्स्ट है रिटार्डेड ग्रोथ, मालफॉर्म्ड बोन्स। तो आपका ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बोन्स जो है वो भी प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है, मालफॉर्म्ड हो जाता है। सेकंड इज़ लॉन्ग टर्म में लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। तो अगर विटामिन ए ऐसे ही अगर चलता रहा, जैसे उनको विटामिन ए लाइफ लॉन्ग मिल नहीं रहा है, तो आगे चल के वो लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी उनको कॉज हो सकता है। ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, जल्दी उनको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एक्सेस बीटा कैरोटीन में लीड टू लीवर एंड बोन डैमेज। लेकिन अगर बीटा कैरोटीन एक्सेसिव अमाउंट में आप लेते हो तो ये क्या होता है, लीवर और बोन को डैमेज करेगा। नेक्स्ट विल सी विटामिन डी। तो अभी तक हमने देखा था विटामिन ए जो कि रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन का फॉर्म था। अब विटामिन डी देखेंगे विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल्स। अदर नेम ऑफ विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल्स। सो हियर इज द फंक्शंस एंड सोर्सेज। फंक्शंस ऑफ विटामिन डी आर एब्जॉर्प्शन एंड लेइंग डाउन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन्स एंड टीथ। तो ये जो बोन्स एंड टीथ में है, इसमें क्या है, विटामिन डी प्रेजेंट रहता है,
और उसके फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है बोन्स और टीथ के। रेगुलेट्स कैल्शियम बैलेंस बिटवीन बोन्स एंड ब्लड, तो बोन्स ब्लड टीथ जो भी है उसमें क्या करता है, बैलेंस कैल्शियम के रेगुलेशन को बैलेंस करता है। प्रिवेंट्स रिकेट्स। सोर्सेस है तो विटामिन डी कैल्सिफेरल्स कहाँ से आपको पाए जाते हैं, सनलाइट कन्वर्सेशन, फिश लिवर ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयली फिश, मार्गरीन। तो ये सारी चीज़ है जिससे आपको विटामिन डी मिल सकता है। जैसे सनलाइट हो गया, आप अगर धूप में जाते हो तो उस टाइम पे आपके बॉडी में कुछ कन्वर्सेशन, केमिकल कन्वर्सेशंस होते हैं, तो उसमें आपको विटामिन डी पाए जाते हैं। फिश लिवर ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयली फिश एंड मार्गरीन। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में रिकेट्स हो सकते हैं। वीकेंड मसल्स, हार्ट, लिवर, ये सारे क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है कंडीशंस वेयर बोन्स आर सॉफ्ट एंड कैन नॉट टेक वेट ऑफ द बॉडी। तो ऑस्टियोमलेशिया क्या है, ये जो बोन्स है वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं, जो कि ज़्यादा वेट भी कैरी नहीं कर सकते। दैट कंडीशन इज नोन एज ऑस्टियोमलेशिया. So, due to the deficiency of vitamin D in adults, it may cause osteomalacia. Next is osteoporosis, which means bones become light, less dense and prone to fractures. तो osteoporosis क्या है, इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहने के कारण बोन्स जो है कभी भी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है डेफिशिएंसी, विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी हो जाता है। नेक्स्ट इज डेंटल कैरीज, तो जो टिथ्स है वो भी उसमें डेंटल कैरीज कॉज हो सकता है। सो दीज आर द डेफिशिएंसीज if vitamin D deficiencies. Next we'll see vitamin E, which is also known as tocopherol. फंक्शंस इसके, विटामिन ई की फंक्शंस है प्रोटेक्ट्स टिश्यूज़ अगेंस्ट डैमेज, तो जो टिश्यूज़ है उसको डैमेज होने से बचाता है। प्रोमोट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टिश्यूज़ के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। हेल्प इन नॉर्मल रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो आरबीसीज के फॉर्मेशन में हेल्पफुल भी है। और इसके सोर्सेज है प्योर वेजिटेबल ऑयल्स, वीट, होल जम ब्रेड, सीरियल्स, एग यॉक, नट्स, सनफ्लावर सीड्स। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ टोकोफेरॉल. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी इज़ वेरी रेयर बट इट कुड अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो इसका जो विटामिन ई का जो डेफिशिएंसीज है जो है वो बहुत कम रहता है, लेकिन अगर इसका कमी हो गया, विटामिन ई की कमी हो गई तो ये कहाँ कॉज करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट कॉज कर सकता है. नेक्स्ट वी विल सी द विटामिन के विच इज़ ऑल्सो नोन एज नैप्थोक्विनोन. तो here are the functions of vitamin K needed for blood clotting, which means it helps wounded heal properly. तो जब भी अगर कोई कट हो जाता है, अब्रेशन हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा होता है. तो अगर विटामिन के आप देते हो तो ये क्या है, क्लॉट फॉर्म कर देता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है. देयर इज़ इंक्रीजिंग एविडेंस दैट विटामिन के इज़ ऑल्सो नीडेड टू हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स. तो स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी विटामिन के हेल्पफुल है. सो यहाँ पे कुछ सोर्सेज है जहाँ पे विटामिन के आपको पाए जाएंगे. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल एंड सीरियल. सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ विटामिन के. Next, effects of deficiency. Deficiency is very rare but individuals with liver damage and newborn infants are at a higher risk. तो जो पर्सन्स को लीवर डैमेज है और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, अगर इनको आप विटामिन के नहीं देते तो इनके बोन्स जो है वो ज़्यादा वीक होने के चांसेस रहेंगे और उन लोग ज़्यादा हायर रिस्क में रहते हैं कोई भी डिजीज़ कॉज होने में. नेक्स्ट विल सी द विटामिन B1 विच इज़ ऑल्सो नोन एज थायामीन. तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस एंड सोर्सेस है विटामिन B1 के. फंक्शंस है एसेंशियल फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है विटामिन B1. नेसेसरी फॉर एपेटाइट एंड गुड हेल्थ. तो गुड हेल्थ और भूख लगने के लिए विटामिन B1 इंपॉर्टेंट है. नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन B1 विच इज़ ऑल्सो नोन एज थायामीन इज एसेंशियल. इसके कुछ सोर्सेस है. Here are the sources of vitamin B1 or thiamine: meat, oatmeal, breakfast cereals, wheat, fortified white flour, milk, eggs and vegetables. So these are the sources of vitamin B1. Next, deficiencies
ऑफ विटामिन B1 में कॉज फटीग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी। तो अगर विटामिन B1 दैट इज़ थायमिन का अगर डेफिशिएंसी हो गया तो पर्सन जो है उनको फटीग होगा, थकावट होगा, डिप्रेशन में रहेंगे, इरिटेबिलिटी रहेगा, बेरी डिजीज़ भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इज विटामिन B2 विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिबोफ्लाविन। फंक्शंस आर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो विटामिन B2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज़, हेल्दी स्किन, आइज़ एंड टंग। तो ये जो है टिश्यूज़ डैमेज अगर हो गया है, सेल्स डेथ हो गया है, तो उसके रिपेयरमेंट के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, आइज़ एंड टंग के मेंटेनेंस के लिए भी विटामिन B2 हेल्पफुल है। द प्रिंसिपल ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर इन विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स में तो ये ग्रोथ के फॉर्म में भी विटामिन B2 हेल्पफुल है। इसके सोर्सेस है ऑफल, मिल्क, चीज़, एग्स, ईस्ट, एक्सट्रैक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन B2। नेक्स्ट डेफिशिएंसीज, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर विटामिन B2 डेफिशिएंसी आपके बॉडी में तो आपको भूख नहीं लगेगी। स्वैलन टंग जो वो स्वेलिंग हो जाता है, क्रैक्ड लिप्स क्रैक हो जाते हैं, आई इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन B3 विच इज़ ऑल्सो नोन एज नियासिन। फंक्शंस आर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो विटामिन B3 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी हेल्पफुल है। इसके सोर्सेस मीट, ऑफल, ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स, ईस्ट, ब्रांड व्हीट फ्लोर, सम पल्सेस, ड्राइड फ्रूट्स। नेक्स्ट डेफिशिएंसीज में भी फटीग, डिप्रेशन, irritability, beriberi disease. So these are the deficiency, vitamin B3 deficiencies. Next is vitamin B9 which is also known as folic acid, red cell formation, red blood cell formation. तो विटामिन B9 जो है वो RBC फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्केलेटन, फीटस के स्केलेटन के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। रेड्यूसेस रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जैसे एग्जांपल स्पाइना बाइफिडा। तो ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो कि प्रिवेंट हो सकता है अगर विटामिन B9 की कमी ना हो तो। में प्ले रोल प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स एंड कैंसर। तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, कैंसर से भी प्रिवेंटिव है। सोर्सेस है इसके फोर्टिफाइड सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटोज, ब्रेड, मिल्क, व्हीट। नेक्स्ट इज विटामिन B9 डेफिशिएंसीज, फटीग इन माइल्ड केसेस, अनेमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। नेक्स्ट इज विटामिन C विच इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन C के फंक्शंस है क्रिटिकल टू इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम किसी का भी इम्पेयर्ड है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, मेंटेन नहीं कर, फंक्शनिंग नहीं है प्रॉपरली, तो वैसे पर्सन्स के लिए विटामिन C इज़ वेरी हेल्पफुल। फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोलाजन। तो टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के लिए, कोलाजन फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है। हेल्प्स एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल है। प्रिवेंट्स स्कर्वी, प्रमोट्स हीलिंग ऑफ वुंड्स, हेल्दी ब्लड वेसल्स, एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट्स कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो है विटामिन C ये क्या करता है, वुंड, कोई भी घाव को जल्दी हील करने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए हेल्पफुल है। स्कर्वी से प्रिवेंटिवफुल है, आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्पफुल है, और ये एंटीऑक्सीडेंट के जैसे भी एक्ट करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके सोर्सेज है रोज़ है, ब्लैक करेंट्स, ग्रीन पेपर्स, कीवी, सिट्रस फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, स्पिनच, कैबेज, ब्रोकली। नेक्स्ट डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन C आर वीकनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू वीकनिंग हो जाएंगे, पर्सन जो है वो इन्फेक्शन, जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो इनकम्प्लीट होगा, वुंड भी जल्दी नहीं ठीक होता है। प्रिवेंट्स स्कर्वी, जैसे पेल स्किन विथ स्पॉट्स, स्किन जो है वो पेल कलर में रहेगा, स्पॉट्स रहेंगे, उसमें ब्लीडिंग होगा, सॉफ्ट गम्स रहेंगे। सो दीज आर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C. Next, here are the key facts of vitamin C. Micronutrients are essential for a healthy body. तो विटामिन्स जो है वो हेल्दी बॉडी के लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा नीडेड है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मस्ट बी ईटन एवरी डे, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो है वो बॉडी में नहीं रहता, यूरिन के थ्रू वो जल्दी चला जाता है और वो स्टोर नहीं होता है, इसलिए वाटर सॉल्युबल जो है वो रेगुलरली नीडेड है।
It is easy to improve the micronutrient content of your diet by eating more fruit and vegetables and enough red meat and whole grain cereals. तो जितना आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रेड मीट, होल ग्रेन सीरियल्स ये खाओगे उतना ही आपके बॉडी में विटामिन्स का जो भी मेंटेनेंस है वो बना रहेगा. नेक्स्ट वी विल डील विद द टॉपिक दैट इज मिनरल्स. Our body requires mineral elements for a variety of functions. They are also known as micronutrients. तो जो अपने बॉडी के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए या फिर बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स की नीडेड है, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स कम अमाउंट में ही अपन को चाहिए. दैट इज़ मिनरल्स. Unlike vitamins, which are organic substances, minerals are inorganic and are found in rocks and soils. तो minerals जो है, इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़े थे विटामिन्स, वो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. लेकिन मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि रॉक्स एंड सॉइल में पाए जाते हैं. वेजिटेबल्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एज दे ग्रो वाइल एनिमल डाइजेस्ट इट थ्रू देयर डाइट. मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स. तो मिनरल्स ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड है. दोज नीडेड इन लार्जर क्वांटिटीज़ एंड दोज ओनली रिक्वायर्ड इन टाइनी अमाउंट्स. तो ये जो है मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स में रिक्वायर. मेजर मिनरल्स मीन्स आपको ज़्यादा चाहिए, मीन्स लार्ज अमाउंट में मिनरल्स चाहिए, और ट्रेस एलिमेंट्स मीन्स कम अमाउंट में मिनरल्स चाहिए. तो ये 2 टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज़ मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स. तो यहाँ पे ट्रेस मिनरल्स है जो कि आपको कम अमाउंट में चाहिए, जो दैट इज़ आयरन, जिंक एंड आयोडीन. लेकिन मेजर मिनरल्स जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड मेजर मिनरल्स. Here are some main functions of minerals. बॉडी बिल्डिंग, टीथ एंड बोन्स. तो ये टीथ एंड बोन्स के फंक्शंस के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल ऑफ बॉडी प्रोसेसेस स्पेशली द नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट है. एसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सेल्स, फॉर्म पार्ट ऑफ एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी. तो ये दूसरे एंजाइम्स, प्रोटीन्स को भी रिलीज करवाता है जो कि बॉडी के मेन फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट विल सी आयरन. तो यहाँ पे आयरन के फंक्शंस है, सोर्सेस है और डेफिशिएंसी भी है. फंक्शंस: प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स इन टू कैरी ऑक्सीजन इन दी ब्लड. तो ये आयरन का मेन फंक्शन क्या है बॉडी में? जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा. और इसके सोर्सेस है, कहाँ से आपको आयरन पाए जाएंगे? दैट इज़ रेड मीट, किडनी, लिवर, एग्स, ब्रेड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. डेफिशिएंसीज: अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या कॉज हो सकता है? अनीमिया. कैल्शियम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स. ब्लड क्लॉटिंग. तो ये बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है. ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्पफुल है. नर्व एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेगुलेशन. सो दीज आर द functions of calcium. Sources are dairy products, fortified white bread, oily fish, green vegetables, nuts and seeds, citrus fruits. Deficiencies. तो कैल्शियम के डेफिशिएंसीज क्या है? स्टंटेड ग्रोथ कैन कॉज रिकेट्स एंड ओस्टियोपोरोसिस. रिकेट्स एंड ओस्टियोपोरोसिस ये दोनों डेफिशिएंसीज डिजीजेस है जो कि कैल्शियम के डेफिशिएंसी के कारण कॉज होते हैं. Next we will see the phosphorus. Functions are to maintain the bones and teeth with calcium एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्पफुल है, बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए भी हेल्पफुल है. इसके सोर्सेस है डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, मीट, फिश, फूड्स रिच इन कैल्शियम. तो ये डेफिशिएंसीज है इसके रेयरली डेफिशिएंट बट कुड कॉज टायर्डनेस एंड डिप्रेशन. तो टायर्डनेस एंड डिप्रेशन हो सकता है अगर फॉस्फोरस की कमी हो गई तो. नेक्स्ट इज सोडियम. Functions of sodium are maintains water balance in the body and controls body temperature, helps you sweat when body temperature rises. तो सोडियम किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है? वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, वाटर को बैलेंस करने के लिए आपके बॉडी में नीडेड है ये. अगर नॉर्मल टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो ये स्वेट के फॉर्म में ये रिलीज़ हो जाता है. सोर्सेस है चीज़, बेकन, स्मोक्ड मीट, फिश, प्रोसेस्ड फूड्स, टेबल सॉल्ट.
तो ये आपके सोर्सेस है, डेफिशिएंसीज है हाईली अनलाइकली, तो इसके डेफिशिएंसी सोडियम के ज़्यादा डेफिशिएंसीज नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट एडवाइस सेज एन एवरेज यू शुड बी ईटिंग नो मोर देन 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट अ डे। तो आपको दिन में पर डे आपको 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। नेक्स्ट इज पोटाशियम फंक्शंस आर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड के मेंटेनेंस के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल है, नेसेसरी फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल्स, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, तो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है। सोर्सेस है बनाना, सेलरी एंड टर्निप्स। डेफिशिएंसीज आर ड्राई स्किन, एक्नी एंड मसल स्पैस्म। तो ये ड्राई स्किन के ड्राई के अगर इसका डेफिशिएंसी हो गया, पोटाशियम का डेफिशिएंसी हो गया है, तो स्किन जो है वो ड्राई हो जाता है, एक्ने फॉर्म हो जाते हैं, मसल्स भी स्पैस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज जिंक फंक्शंस आर एवरीथिंग फ्रॉम एक्नी टू डायबिटीज़। तो जो जितने भी है एक्ने से लेके डायबिटीज़ तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए जिंक हेल्पफुल है। एड्स द इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगा, नीडेड फॉर द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, तो स्मेल और टेस्ट के लिए भी हेल्पफुल है। सोर्सेस आर मीट, ओट्स, एग्स एंड नट्स। डेफिशिएंसीज आर ड्राई स्किन, एक्नी एंड मसल स्पैस्म। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन के फंक्शंस क्या है? थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल है। सोर्सेस है इसके एनिमल एंड प्लांट लाइफ फ्रॉम द सी, जो सी एनिमल्स है वहाँ से पाए जाएंगे, मिल्क, एग्स एंड योगर्ट। डेफिशिएंसी है पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, तो ये थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में डिक्रीज हो जाएगा अगर आयोडीन की कमी हो गई तो। Here the topic ends, that is vitamins and minerals. Thank you so much.